अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। हम लोगों ने यानी कि अगर हमारे पास x है 3 प्लस अंडर रूट 8 तो हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखें क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 8। जब हमारे पास x ये है, अब हमें ये देखो क्वेश्चंस में क्या चाहिए, x प्लस 1 ओवर एक्स, यहाँ पे भी 1 ओवर एक्स यानी कि हमें चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ना 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी फिर हम पार्ट्स करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, 1 ओवर एक्स। अब 1 ओवर एक्स है तो ऊपर 1 और नीचे ये x की जो भी वैल्यू है। ठीक है, जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म होती है तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करेंगे, सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इसे हम लोग रैशनलाइज करेंगे। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस अंडर रूट 8 आ गया। नीचे वाले को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इसे बेस। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 3 माइनस अंडर रूट 8 आ गया। इनके 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 1 को हम लोगों ने अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, अंडर रूट 8 आ गया। ये वाला हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक दफ़ा प्लस में हो, a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो हम उसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसे भी ऐसे लिख दूँगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप में मैंने क्या किया, मेरे पास a प्लस बी था, a माइनस बी था, इसे लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर 3 माइनस अंडर रूट 8 आ गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 8 का स्क्वायर रूट ना स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 8। 9 में से 8 माइनस किए तो क्या आ गया, 1। ठीक है, तो हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम लोग इसे रेलिवेंट पार्ट्स करते हैं। x हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8। देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 ओवर एक्स। सॉल्व करते हैं इसे, x प्लस 1 ओवर एक्स। अभी हमने वैल्यूज़ निकालनी है तो हमें पता है हमारे पास x किसके इक्वल है, 3 प्लस अंडर रूट 8। 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है। x की वैल्यू क्या, x प्लस 1 ओवर एक्स एक्चुअली हमने फाइंड करना है ना, तो x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर एक्स की 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हम इसे खोल लेंगे ब्रैकेट्स को। देखिए ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 प्लस 3 हमारे पास कितना आ गया, 6। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स। अब x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करते हैं। x माइनस 1 ओवर एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8। y की 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये बात हमें पता है कि जब हमारे पास बाहर माइनस होता है ना तो अंदर वाले साइन हमारे पास चेंज हो जाते हैं। अब इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
स्क्वायर रूट 8 आ गया, ठीक है। +3 और -3 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अभी देखिए इसके साथ बाहर क्या है 1, इसके साथ भी बाहर क्या है 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2√8 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है x² + 1/x²। हमने फाइंड करना है x² + 1/x²। x² की हमारे पास क्या वैल्यू है 3 + √8, x की वैल्यू है ना, x का स्क्वायर आ गया। 1/x क्या हमारे पास 3 - √8, तो उसका स्क्वायर आ गया, सही है। अब हम लोगों ने दोनों में कौन से वाला फार्मूलाज लगाने, मैं यहाँ पे फार्मूलाज राइट कर देती हूँ पहले। a + b² = a² + 2ab + b², ठीक है। और एक माइनस वाला, इसमें माइनस वाला फार्मूला लगेगा a - b² = a² - 2ab + b², ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको भी नेक्स्ट पेज पर करवाती हूँ फिर। अब देखिए मैंने क्वेश्चन दोबारा से नोट कर दिया, फार्मूलाज भी दोबारा लिख दिया यहाँ पे। a ये है, b ये है, a² + 2 फॉर्मूले का a, ये b है, ठीक है, b + b², इसे अलग से ब्रैकेट में लिख लें। और यहाँ पे a², अब माइनस है ना तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, -2ab और प्लस b²। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 3 का जब हमने स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9, 3 2 ज़ा 6 आ गया, 6√8, ठीक है। ये स्क्वायर इसे क्या हो गया कैंसिल, 8 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, -3 2 ज़ा 6, 6√8 आ गया। और यहाँ पे ये स्क्वायर इसे क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। अब ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल। बाकी वैल्यूज़ का हम लोगों ने ऐड कर लेना, 9 + 8 + 9 + 8 क्या आ गया हमारे पास 34। तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर क्या आ गया 34। नेक्स्ट हमारे पास देखिए हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, x² - 1/x²। अब ये फाइंड करते हैं। अब इसमें देखें क्या होगा, x² - 1/x²। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + √8, माइनस y की वैल्यू क्या है 3 - √8, ठीक है। वही वाले फार्मूलाज लगेंगे, a + b² = a² + 2ab + b²। इसी तरह माइनस वाला भी a - b² = a² - 2ab + b², ठीक है। यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाते हैं, a² - 2 फार्मूले का, सॉरी +2 फार्मूले का a b और प्लस b², ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग फार्मूला लगाते हैं, a² - 2 फार्मूले का a b और प्लस b²। यहाँ पे आके आ गया 9, 3 2 ज़ा 6 √8, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, 8 आ गया, -3 3 ज़ा 9 -6 √8 और प्लस जैसे कैंसिल हो गया तो 8। अब जब बाहर माइनस होता है हमारे पास, जब हमारे पास बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 9 + 6 √8 + √8, ठीक है, +8। अभी अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, इसके साथ क्या है प्लस, प्लस माइनस -9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 √8 प्लस माइनस -8, ठीक है। क्या होगा अब, +8 - 8 कैंसिल, +9 - 9 कैंसिल।
ये देखें ये 6 है और ये 6 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 6 और 6 से हमारे पास कितना होता है? 6 और 6 12 होता है। 12/8 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। ओके जी, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करना है हमने। x की 4 + 1/x की 4। अच्छा, अब इसमें ना हमें एक पिछला रिजल्ट चाहिए होगा, ये वाला। देखें x² + 1/x² हमारे पास किसके इक्वल आया था? 34 के इक्वल। अब देखिए हमने पीछे मैंने आपको दिखाया x² + 1/x² किसके इक्वल आया हुआ है? 4 के इक्वल। 34 के इक्वल आया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या करना है, अब हमें पावर्स में 4 चाहिए। मैं दोनों तरफ क्या लूँगी? दोनों तरफ स्क्वायर ऐड कर दूँगी। दोनों तरफ स्क्वायर ऐड कर देना है। अब देखिए जब यहाँ पे मैं स्क्वायर ऐड करूँगी ना तो क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, a² + 2 फॉर्मूले का a b और प्लस b²। ठीक है, और जब 34 का हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो क्या आएगा? 34 की पावर 2 क्या होगी? 1156। 1156। अब ये एक्स स्क्वायर इससे क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं। एक्स की पावर आ गई यहाँ पे 4 + 2 + 1 का स्क्वायर। 1 का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? एक्स की पावर 4। ठीक है, = 1156। अब इधर क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। देखिए मुझे तो एक्स की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ये इधर इस साइड पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा? x की 4 + 1/x की 4 का हमारे पास आंसर आएगा 1154। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? x - 1/x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है? x - 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, x - 1/x का हमने होल स्क्वायर लेना है। x की वैल्यू क्या है? 3 + √8 -3 - √8 1/x की वैल्यू। ठीक है, इसका हम लोगों ने स्क्वायर लेना है। 3 + √8 आ गया, इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। -3 माइनस माइनस प्लस √8। ठीक है, क्या होगा? ये वाले दोनों 3 कैंसिल हो गए, 2 √8 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही है ना, 2 ये 1 और 1 ही हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके हैं। 2 √8 का स्क्वायर आ गया, 2 का जब हम लोगों ने स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों का स्क्वायर लेना होता है। 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। 8 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है? 8 4 ज़ा 32। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दी रैशनल नंबर p एंड q सच डैट 8 - √2 / 4 + 3 √2 = p + q √2। क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख लिया, अब हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। देखें, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है? 8 - 3 √2 4 + 3 √2। ठीक है, इसे क्या करना होता है? हमने रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करें, अब क्या आएगा? 4 - 3 √2 4 - 3 √2। ठीक है, प्लस साइन होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? माइनस में। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या किया हमने? ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
मल्टीप्लाई करते हैं 8 4। पहले 8 को दोनों डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एक पेयर का एक डिजिट लेना है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर दूसरा डिजिट लेना है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 8 4 ज़ा 32, इसके साथ प्लस साइन है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12, 12/√2, ठीक है। अब इसी तरह इसके साथ भी प्लस है। मैंने क्या किया, 8 को पहले 4 के साथ किया, फिर इस पेयर को भी 4 के साथ किया। 8 4 ज़ा 32, प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12। अब 8 को इसके साथ करने लगी, प्लस माइनस माइनस, 8 3 ज़ा 24, 24/√2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ा 9, और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 की पावर हमारे पास क्या हो गई 2, ठीक है। इस बात की समझ लगी। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है। जब भी हमारे पास ऐसा कोई सीन होता है, जब एक दफ़ा प्लस में हो और एक दफ़ा माइनस में हो, तो हम उसे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी मैं यही करूँगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें 32 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। 24 में 12 प्लस किए 36 हो गया, 36/√2 प्लस 9, ये स्क्वायर रूट इसे क्या हो गया, कैंसिल। 9 2 ज़ा कितना हो गया 18, यहाँ पे डायरेक्ट 18 लिख दें। देखिए ना, ये स्क्वायर इसे कैंसिल हो गया 9, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 2, 9 2 ज़ा 18 आ गया। 4 का जब हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है 16, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया, और ये स्क्वायर रूट इसे क्या हो गया कैंसिल, तो 2 ऐसे ही मल्टीप्लाई हो चुका है। यही वाला काम ऊपर हुआ। क्या बचा 32 माइनस 36 ओवर कैरिंग √2 प्लस 18, 16 माइनस 18। इस स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 16 में से 18 माइनस किए तो -2 आ गया। 32 में 18 प्लस किए, 32 में 18 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 50। 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2। अब क्या आ गया 50 माइनस 36/√2 -2 ओवर में क्या करना है, 50 के साथ भी -2 को डिवाइड कर देना है, और इसके साथ भी -2 को डिवाइड कर देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 ज़ार और ये -25, ठीक है। -25 आ गया। 2 कितने ज़ार, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, माइनस माइनस प्लस हो गया 18/√2। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें हमने इसे किसके इक्वल रखना था, p + q/√2 के। तो देखिए कैसे होगा ये, हम इसे इक्वल रखेंगे p + q/√2 के, ठीक है। -25 + 18/√2, ठीक है। अब p किसकी इक्वल है, p हमारे पास इक्वल आ गया -25 के। q और √2 है ना, तो √2 तो दोनों का सेम है। q किसके इक्वल आ गया 18 के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास ये है। अब इसे हम नोटबुक पे सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा ये। देखिए इसकी ना एक इजी ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इसके नीचे क्या पावर है, इसके नीचे पावर है हमारे पास 2। तो आपने क्या करना है, 25 है ना अंदर, पावर नीचे 2 है, तो आपने ना इसका रूट ले लेना, ठीक है। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या आ गया 5, यहाँ पे आपने लिख देना है 5 स्क्वायर 3/2, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या, अंदर क्या पावर है 243। 243 के लिए आपने क्या करना है, पहले आपने पावर नीचे क्या है 5 है ना, आपने 5 लिखना है, शिफ्ट प्रेस करके पावर बटन प्रेस करना है, ठीक है। और अंदर 243 राइट कर देना है, तो आपके पास क्या आ गया 3। यानी कि अगर आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 243।
अब क्या है 16। 16 को आप कैसे करेंगे, बाहर नीचे पावर क्या है, नीचे वाली पावर को देखना होता है। नीचे पावर है 4, 4 पहले लिख लेंगे, शिफ्ट ये प्रेस करेंगे और अंदर 16, तो आंसर क्या आ गया 2। यानी कि अगर आप 2 की 4 पावर लेंगे तो 16 आ जाएगा। और 8 का तो हमें पता पावर 3 है, तो 2 की पावर अगर हम लोग 3 लेंगे तो हमारे पास 8 बन जाता है 4/3। अब क्या होगा, ये वाली पावर इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, क्या रह गया 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4। आपने इसके कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेने हैं। जब हम 5 की पावर 3 लेते हैं तो हमारे पास आता है 125। 3 की पावर 3 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 2 की पावर 5 लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। और 2 की अगर पावर 4 लेते हैं तो हमारे पास आता है 16। इसे आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है। 125 मल्टीप्लाई बाय 27 क्या आया 3375। इसी तरह 32 मल्टीप्लाई बाय 16 कर लेना, क्या आया 512। इसे आप लोगों ने कर लेना है, बस यही आंसर आ जाएगा क्योंकि आगे इसकी कटिंग नहीं होती मज़ीद। अब जो हमारे पास इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वो है 54 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 2x और क्यूब रूट है। इसके अलावा हमारे पास है 9 की पावर x+1 प्लस 216, 3 की पावर 2x माइनस 1। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गौर से समझना है। इजी है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अभी देखिए, मैंने आपको शुरू में पहली वीडियो में बताया था कि अगर मेरे पास इस तरह का कुछ हो ना तो हम लोग उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास बाहर 4 हो तो हम उसे 1/4 लिख सकते हैं। तो ये 27 की पावर है 2x और बाहर क्यूब रूट है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, क्यूब रूट को 1/3 ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैं 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। बाहर वाले को कुछ नहीं किया, बस अंदर 9 की जगह 3 स्क्वायर लिख दिया। 216 एज इट इज़। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों की पावर अलग अलग कर सकती हूँ। 3 की पावर 2x को अलग कर सकती हूँ और 3 की पावर -1 को अलग कर सकती हूँ। हमारे पास रूल है ना, क्या हम अगर बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो रही हो तो हम लोग पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं या फिर हम लोग पावर्स को प्लस कर सकते हैं। सही है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 27 है, 27 किसका रूट होता है, ये देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 3, 27 को ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 और साथ पावर 2x जो मल्टीप्लाई हो रही है वो ऐसे ही लिख दो 1/3। क्या किया इसमें मैंने, जो 27 था ना मैंने उसे लिख दिया 3 की पावर 3 और जो बाहर 2x मल्टीप्लाई और दी पावर वो मैंने ऐसे ही लिख दी और 1/3, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 216 ऐसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम लोग पावर्स को ब्रैकेट खोल देते हैं और 3 की पावर -1। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो गए कैंसिल। अब 3 की पावर कितनी है 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर है 2x। यहाँ पे मैं पावर्स को अलग अलग कर सकती हूँ, 3 की पावर 2x को अलग कर दिया, 3 की पावर 2 को अलग कर दिया, प्लस 216 एज इट इज़, 3 की पावर 2x भी एज इट इज़ और 3 की पावर -1 भी एज इट इज़। अब यहाँ से देखें प्लस है, मैं डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकती, मुझे पहले 3 2x दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x को मैं क्या कर लूँगी कॉमन ले लूँगी, अंदर क्या रह जाएगा 3 स्क्वायर। ओके, देखें क्या आ गया, जब मैंने यहाँ से 3 2x कॉमन लिया तो अंदर आ गया 3 स्क्वायर और जब यहाँ से 3 2x कॉमन ले लिया तो क्या रह गया 216 और 3 की पावर -1, ठीक है। ये 3 2x से क्या हो गया कैंसिल,
54। नेक्स्ट देखें, अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। अभी इसके ऊपर माइनस पावर है, 3 के ऊपर माइनस पावर है, अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए ना नीचे ले आएगा। अब इसके ऊपर पावर हो गई है पॉजिटिव। 216 डिवाइडेड बाय 3 करें, 216 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास होता है 72। इन दोनों की कटिंग की तो क्या आ गया 72। 72 में 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 81। आंसर आ गया हमारे पास 54/81। अभी भी इसकी हमारे पास कटिंग होती है, कैसे, 9 6 54, 9 9 81, ठीक है। अभी भी होती है 3 2 6, 3 3 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2/3। ओके, तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखें। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास नीचे पावर उतनी सॉरी 2/3 है, 2/3। जो नीचे वाली पावर होती है ना, हम लोगों ने उतना रूट लेना होता है। ये देखिए, जब हम 216 का रूट लिया तो हमारे पास आ गया 6। मीन्स कि अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो हमारे पास आ जाता है 216। 25 हमें पता है किसका रूट होता है, 5 का, 5 का स्क्वायर रूट होता है। इस पॉइंट को हम लोग ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतनी ज़ीरो लगा देते हैं हम, -3/2 ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 4/100 -3/2। सही है। अब नेक्स्ट देखें, 6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 36 मल्टीप्लाई बाय 5। और ये अपनी पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए ना उल्टा कर देते हैं, 100/4 -3/2, सॉरी 3/2। पता है यहाँ पे क्या हुआ है, 4 के साथ अलग -3/2 आ गया, 100 के साथ अलग से -3/2 आ गया। ये अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर चला गया, ये अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आया, ठीक है। अब क्या होगा, 4 1 4, 4 2 8, और 2 इधर गया तो 4 5 20। क्या आ गया आंसर हमारे पास 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। 25 की पावर 3/2, 180। और 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर। 5 का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो 3/2, 2 2 से कैंसिल, 180/5 स्क्वायर आ गया। क्या बचा हमारे पास 180/5 क्यूब। 5 का जब हम लोग क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 125। इसकी हम लोग कटिंग करेंगे। कटिंग हमारे पास 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। 5 3 15, 5 6 30। क्या आ गया 36/25। 36 हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, और 25 हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमारे पास होगा कि एक फार्मूला यूज़ होगा, A3 - B3 इज इक्वल्स टू A - B, A3 + B3 इज इक्वल्स टू A + B, A स्क्वायर -AB + B स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ये हमारे पास ये वाला फार्मूला होना है। अब आप इमेजिन करें हमारे पास ये पूरा A है और ये पूरा B है, ठीक है। इज इक्वल्स के बाद से हम लोग फार्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं ना, A + B, ठीक है। A + B हो गया A स्क्वायर, यानी कि 1/3 का स्क्वायर, A स्क्वायर - A आ गया, A 1/3 आ गया।
बी आ गया 2/3 प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 2/3, 2/3 का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम लोग 2 का 2 1 ज़ा 2, 2/3 बन गया, यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह 2 2 ज़ा 4, 4/3 बन गया ना। तो ये देखिए इज़ इक्वल टू के बाद वाली चीज़ मेरे पास पूरी बन गया। तो मैं क्या ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ, ए की 3 प्लस बी की 3। मैंने क्या किया कि इज़ इक्वल के बाद वाली चीज़ बन गई ना, तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए पूरा ए का क्यूब प्लस पूरा बी है पूरे बी का क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा। ठीक है, ये वाला 3 से कैंसिल, ये वाला 3 से कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, ए प्लस बी स्क्वायर आंसर। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको किसी भी चीज़ की किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें मेरे से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।